मेरे भाइयों, आपके घरों में, आपके मकानों में, आपके कारखानों में भी कुछ खादिम होंगे जो काम कर रहे होंगे, आप काम करवा रहे होंगे, मगर उनके साथ जो मामलात किए जाते हैं, जैसे उनके साथ बातचीत की जाती है, लोग इस तरीके से बात करते हैं कि अपने खादिमों का, अपने नौकरों का दिल झंझोड़ करके रख देते हैं। आओ मेरे नबी की शफ़क़त व मोहब्बत को ज़रा देखो। मेरे नबी अपने घर पे काम करने वालों के साथ किस तरीके से शफ़क़त भरी मोहब्बत से, शफ़क़त भरी निगाहों से, किस कदर अखलाक से पेश आया करते थे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान में, आपके घर में मैंने 10 साल खिदमत की, मगर आपने मुझे कभी उफ तक नहीं कहा। यहां तक कि मुझे न कभी ये कहा कि ये काम तुमने क्यों किया और ये काम क्यों नहीं किया। आगे हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बड़े अखलाक मंद और बड़े खुश खल्क थे। आपने मुझे एक बार किसी काम के लिए किसी जगह भेजा, तो मैं रास्ते में जा रहा था, बाजार में जब मेरा गुजर हुआ, कुछ लड़कों को खेलते हुए मैंने देखा, तो मैं भी उसमें मशगूल हो गया। कुछ ही देर के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, मेरे करीब आए तो मेरी गर्दन को पकड़ा पीछे से। जब मैंने आपको देखा तो आप हंस के रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। मुझसे फरमाया कि अनस, मैंने तुझे जिस काम के लिए भेजा था, क्या तुम जा रहे हो? तो मैंने कहा कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मैं अभी जा रहा हूं। मेरे भाइयों, ये थे खादिम रसूल, खादिम हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने न कभी किसी को मारा, न किसी को कभी कोई तकलीफ पहुंचाई, न किसी खादिम को मारा, न किसी औरत को मारा। हाँ, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बात के लिए इंतकाम लिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने जिस चीज़ को हलाल किया है, उस हलाल चीज़ को कोई अगर हराम करता या कोई हराम चीज़ को हलाल कर देता तो उससे आप उसका इंतकाम लेते। मगर इस तरीके से कभी नहीं हुआ कि आपको किसी ने कोई गालियां दी, कोई तकलीफ पहुंचाई, मगर आप गुस्से में, जज्बे में आकर उससे कोई इंतकाम लिया हो। आगे हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरी उम्र जब 8 साल की थी, उसी वक़्त मैं आपकी खिदमत में आ चुका था और आपके पास रहकर मैंने 10 साल खिदमत की, और इस 10 साल खिदमत में आपने मुझे कभी कुछ नहीं कहा। आपके घर वालों ने मुझे कभी कोई बातें कही, कुछ कहा, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया कि जाने दो, छोड़ दो। आप इस कदर खुश अखलाक थे, इस कदर शफ़क़त व मोहब्बत से पेश आते थे कि कभी भी ज़िंदगी में जब तक मैं आपकी खिदमत में रहा, इस तरह की कोई बात पेश नहीं आई। आगे हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक और रिवायत है, आप फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और वो आकर के कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मुझे कुछ बकरियां दे दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ, मेरी इन बकरियों को ले जाओ जो 2 पहाड़ों के दरमियान चर रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बकरियों को उसे दे दिया
और वो शख्स अपने कौम में वापस जाकर ऐलान किया कि ए लोगो मुसलमान हो जाओ, ए लोगो मुसलमान हो जाओ, इसलिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उन सारी बकरियों को मुझे दे दिया और उनके पास कुछ न रखकर भी लोगों को बांट देते हैं, तकसीम कर देते हैं। तो लोगों से कहा कि तुम भी मुसलमान हो जाओ, तुम्हें भी वो देंगे। मेरे भाइयों, ये अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त और मोहब्बत थी लोगों के तई और अपने खादिमों के तई। हम अपने गिरबान में झांक करके देखें कि हमारे घरों में, हमारे महल्लात में, हमारे कारोबार में, हमारे फैक्ट्रियों में, हमारे कारखानों में जो लोग काम करते हैं उनके साथ हमारा रवैया और हमारा अखलाक, हमारा किरदार कैसा होता है। इन रिवायात से हमें मालूम होता है कि अपने गुलामों के साथ, अपने खादिमों के साथ हमें कैसा बर्ताव करनी चाहिए। अल्लाह पाक हम सबों को इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।